तो प्रीवियस क्लासेस में हमने रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशन डिराइव करेंगे और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल, दो सर्कल देख लेते हैं। सबसे पहले सर्कल की बात करेंगे एस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला सर्कल हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला सर्कल है। दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन कॉर्ड लिखना है, तो हमारा दूसरा सर्कल क्या हो जाएगा, S1। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दोनों सर्कल्स की बात करूं कॉमन कॉर्ड की, तो दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कॉमन कॉर्ड की बात करते हैं तो कॉमन कॉर्ड क्या हो गई, ये इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, P, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा सेंटर्स हो जाएंगे। ये सेंटर्स क्या क्या हो जाएंगे आपका, इस सेंटर को नाम दे देते हैं हम C1, इस सेंटर को नाम देते हैं C2, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम M, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी M। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ PQ लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ PQ आप देखिए कि इस केस में आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। इसका मतलब वो क्या होगी, रेडिकल एक्सिस होगी। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू व्हाट, रेडिकल एक्सिस। तो इस सर्कल की रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, या फिर कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, S माइनस S1 इज इक्वल टू 0। S माइनस S1 इज इक्वल टू 0, यानी S माइनस S1 का मतलब ये हो गया कि हम दोनों सर्कल्स को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। यानी हमें मिल जाएगा 2gx माइनस 2g1x प्लस 2fy माइनस 2 टाइम्स f1y प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। मीन्स इट विल बिकम 2 टाइम्स g माइनस g1 इंटू x प्लस 2 टाइम्स f माइनस f1 इंटू y प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गई, जो कि हम रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर में भी सीख चुके थे कि जब भी हमें इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी हो तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल थे S और S1, तो दोनों को सेपरेट किया तो हमें कॉमन कॉर्ड मिल गया। बात आती है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड की। अगली जो बात है वो होगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, PQ का लेंथ निकालना है। तो PQ का लेंथ निकालने के लिए हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि PQ जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स PM। PM का क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि ये जो सेंटर्स के बीच की लाइन है ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब PQ की लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स PM। अब PM निकालने के लिए आपको एक बात पता है, क्या बात पता है, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि रेडिकल एक्सिस जो है वो सेंटर को, क्योंकि इस केस में कॉमन कॉर्ड ही आपकी क्या है, रेडिकल एक्सिस है। तो रेडिकल एक्सिस के बारे में आपको बताया था मैंने प्रॉपर्टी कि सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन को रेडिकल एक्सिस क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि C1P का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू C1M का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर। तो आपको PM का वैल्यू चाहिए, तो PM विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर C1P का होल स्क्वायर माइनस C1M का होल स्क्वायर। तो इट विल बिकम 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ C1P का होल स्क्वायर माइनस C1M का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा। समझ गए बात को, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपकी क्या है, कॉमन कॉर्ड के बारे में सारी बातें आपको याद रखनी कि जब भी आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी दैट विल बी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगी PQ दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर C1P का होल स्क्वायर माइनस C1M का होल स्क्वायर। C1P का मतलब क्या हो गया, सेंटर,
C1P एक तरह से क्या हो गया, रेडियस हो गया। और दूसरी बात करते हैं C1M। C1M क्या हो जाएगा, सेंटर से इस लाइन पे डाला गया क्या, परपेंडिकुलर, सेंटर 1 से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका क्या होगा, C1M। ठीक है, आप नोट कीजिए, हम क्वेश्चंस देखेंगे फिर, नोट इट डाउन। मैं कुछ प्रॉपर्टीज भी बता देता हूं आपको कॉमन कॉर्ड की, कि कॉमन कॉर्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड पी क्यू, द लेंथ ऑफ द common chord, the length of the common chord PQ of two circle is maximum when it is a diameter of a smaller circle, when it is diameter of स्मॉलर सर्कल। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब कॉमन कॉर्ड क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा किसका, स्मॉलर सर्कल का, तब कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको कभी बोला जाए कि कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम कब होगी, तो कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम तब होगी जब वो क्या बन जाएगी, डायमीटर। इसका मतलब वो कहां से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी स्मॉलर सर्कल के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if a circle is described on the common chord, described on the common chord, described on the common chord as a diameter, then the center of the circle passing through P and Q lie on the common chord. Then the center of the circle passing through P and Q, passing through P and Q, lies on the common chord of the two circles, lies on the common chord of two circles। ठीक है, ये सेकंड पहली प्रॉपर्टी थी, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड पी क्यू ऑफ टू सर्कल्स इज मैक्सिमम व्हेन इट इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और सेकंड प्रॉपर्टी, इफ अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड, कॉमन कॉर्ड को डिस्क्राइब करते हुए आपने एक सर्कल बनाया जहां पे कॉमन कॉर्ड एक डायमीटर का काम कर रही है, इसका मतलब उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या करेगा, कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा, जो कि अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग each other externally, then in that case common tangent is possible। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉमन कॉर्ड जो है वो क्या बन जाएगी, कॉमन टेंजेंट, क्योंकि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो कॉमन कॉर्ड की जगह में क्या मिल जाएगा, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो तीन बातें याद रखें, आप नोट कीजिए।
अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कॉमन कॉर्ड पे कुछ। Write down the first question. Find the length of the common chord of the circles x square plus y square plus 2x plus 6y is equal to 0 and x square plus y square minus 4x minus 2y minus 6 is equal to 0. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स दिस एंड दिस। आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आप दोनों सर्कल्स बना लीजिए। दोनों सर्कल्स को बनाएंगे, ये दोनों सर्कल्स मान लीजिए आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम इस सर्कल को मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या, 0। और दूसरा सर्कल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया। सबसे पहली बात करते हैं, ये C1 है आपका, दिस इज सेंटर नंबर 1 एंड दिस इज सेंटर 2। दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये आपकी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, दिस इज योर कॉमन कॉर्ड, ठीक है, PQ। इसको नाम देते हैं, ये P है आपकी, ये Q है। ये आपका सेंटर 1 है और आपका सेंटर 2 है। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम M। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, वी विल यूज दिस ट्राइंगल जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि PQ का लेंथ आपको फाइंड करना है, तो PQ किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स PM हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर हमने डिराइव किया था, वो था C1P का होल स्क्वायर माइनस C1M का होल स्क्वायर। C1P का होल स्क्वायर माइनस C1M का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आप एक बात देखिए कि हम कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ PQ। इक्वेशन ऑफ PQ निकालने के लिए काम करते हैं, ये आपका पहला सर्कल का इक्वेशन है, ये सेकंड सर्कल का इक्वेशन, दोनों को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। तो दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस ऑफ माइनस 4x कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है। 6y माइनस ऑफ माइनस 2y प्लस 8y और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ PQ, ठीक है। PQ की इक्वेशन हमें पता लग गई। अब PQ की इक्वेशन पता लग गई तो आपको सेंटर 1 पता करना पड़ेगा। सेंटर 1 मतलब इस वाले सर्कल का सेंटर, तो इस वाले सर्कल का अगर मैं सेंटर फाइंड करूंगा C1, तो कितना हो जाएगा C1, दैट विल बी इक्वल टू -1, -3। क्यों -1, -3 क्यों, 2g इज इक्वल टू 2, तो g इज इक्वल टू 1, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g यानी -1। 2g इज इक्वल टू 6, सॉरी 2f इज इक्वल टू 6, f इज इक्वल टू 3, तो f इज इक्वल टू -3। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। अब एक बात देखिए, आपको सेंटर पता लग गया, C1 कितना है, -1, -3। तो C1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होगा, C1M। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि C1M दैट विल बी इक्वल टू C1M। तो सेंटर से, पहले सेंटर से इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, किस लाइन पे, PQ पे। तो C1M कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप देखिए
हमने क्या किया, इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, जिसका फॉर्मूला होता है ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x कितना था -1, by 4 इंटू y मतलब -3 प्लस 3 है ना, इस पूरे का कितना हो जाएगा मॉड, तो -3 और +3 कैंसिल, -12 बचेगा, -12 का मॉड कितना होगा 12 और नीचे बचेगा 5, यानी C1m आपको पता लग गया कि C1m जो है वो 12/5 है। हम इसको संभाल के रखेंगे C1m को। बात करते हैं C1p की। C1p एक तरह से क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, क्योंकि C1p क्या है, C1 और P के बीच का डिस्टेंस जो कि R1 है, R1 मतलब इस वाले सर्कल का रेडियस, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर तो 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी R1 कितना आ गया, R1 विल बी इक्वल टू √10, R1 विल बी इक्वल टू √10, ठीक है। तो R1 ही हमारा किसके बराबर है, R1 ही हमारा बराबर है C1p के, तो C1p दैट विल बी इक्वल टू √10। हमें सारी वैल्यू पता लग चुकी है, C1m पता लग चुका है, C1p पता लग चुका है, तो हम निकाल लेते हैं PQ का लेंथ, यहां पे लिख देता हूं मैं, तो PQ बराबर 2 टाइम्स PM दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा C1p का होल स्क्वायर, C1p कितना है √10, तो √10 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा कितना 12/5 का होल स्क्वायर, 12/5 मतलब क्या C1m 12/5 का होल स्क्वायर, तो PQ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, 250 माइनस 144 106, यानी अंडर रूट के अंदर 106 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5, तो ये आपको पता लग गया PQ का लेंथ जो कि निकल के आ रहा है 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 106 डिवाइडेड बाय 5, तो दिस इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये हमारा पहला सवाल था, ठीक है, नोट कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप नोट कीजिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the circles x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0, if the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 bisects the circumference of the circle, bisects the circumference of the circle, bisect the circumference of the circle x square plus y square, x square plus y square plus 2g dash x plus 2f dash y plus c dash is equal to 0, then prove that 2g dash 2g dash minus g minus g dash plus 2f dash into f minus f dash is equal to c minus c dash। आपको ये प्रूव करके दिखाना है, 2g dash into g minus d dash plus 2f dash into f minus f dash that is equal to c minus c dash, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस वाली बात है यहाँ पे, तो ये सवाल पहली बार देखेंगे हम, बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस वाला। क्वेश्चन इफ द सर्कल दिस बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देन प्रूव दैट, ठीक है। अब आप एक बात देखिए यहाँ पे,
सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ द सर्कल, ये वाला सर्कल जो है सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, किसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है? इसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है, थोड़ा सा डायग्राम हम सही कर रहे थे, कहने का मतलब दोनों का जो कॉमन कॉर्ड आएगा, तो कॉमन कॉर्ड जो है वो कहां से पास करेगा? कॉमन कॉर्ड जो है वो छोटे वाले सर्कल का क्या बन जाएगा? डायमीटर। अगर हम डायग्राम की तरह देखें तो डायग्राम की तरह मतलब किस तरह से होगा? एक ही वाला सर्कल है और एक ही वाला सर्कल है, आपने छोटा वाला सर्कल बनाया, तो छोटा वाला सर्कल कैसे बनेगा? ऐसे। इसका मतलब कॉमन कॉर्ड जो है वो क्या बन जाएगी? सेंटर बन जाएगी किसका? छोटे वाले सर्कल का। तो इस तरह से हम इस बात को समझेंगे, क्या समझेंगे? कि जब भी कोई सर्कल किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कॉमन कॉर्ड होगा, किस वाले का? दोनों का जो कॉमन कॉर्ड होगा वो छोटे वाले सर्कल की कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो छोटे वाला सर्कल मतलब ये वाला, इस वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगा, तो इस सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको नाम देते हैं हम S1, इसको नाम देते हैं S2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा आपका माइनस G डैश कॉमा माइनस F डैश। आप समझ सकते हैं कि इसका सेंटर कितना आएगा? माइनस G डैश कॉमा F डैश। इसका सेंटर कितना था? माइनस G कॉमा माइनस F, तो इसका हो जाएगा माइनस G डैश कॉमा माइनस F डैश। ठीक है, ये वाला सर्कल इसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है दोनों का कॉमन कॉर्ड जो है वो कहां से पास करेगा? इसके सेंटर से, यानी माइनस G डैश कॉमा माइनस F डैश से पास करेगा। ठीक है, ये लीजिए, ये क्या है? दोनों का कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, PQ। अब ये वाला सर्कल जो है इसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कॉमन कॉर्ड जो है वो माइनस G डैश कॉमा माइनस F डैश से पास कर रहा है। तो आपको S1 की इक्वेशन पता है, S2 की इक्वेशन पता है, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, यानी दिस माइनस दिस आप कर देंगे, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इट विल बिकम 2gx माइनस 2g डैश x प्लस 2fy माइनस 2f डैश y, ठीक है, प्लस c माइनस c डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल जाएगा, हम लोग 2x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इट विल बिकम g माइनस g डैश, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स f माइनस f डैश इंटू y, ठीक है, डेट इज इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं? c डैश माइनस c। तो हमने क्या किया? कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन लिख ली pq की। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो pq है, ये जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है pq, ये कहां से पास करेगा? इस वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगा। क्यों पास करेगा? क्योंकि जो ये वाला सर्कल है वो सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कॉमन कॉर्ड है, सेंटर से पास करेगा। तो इसको माइनस G डैश कॉमा माइनस F से क्या करा देते हैं? पास करा देते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स x की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का G डैश इंटू G माइनस G डैश प्लस 2 टाइम्स F माइनस F डैश इंटू y की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का F डैश, दैट इज इक्वल टू C डैश माइनस C। ये हमें मिल जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2g डैश इंटू G माइनस G डैश प्लस 2 टाइम्स F डैश इंटू F माइनस F डैश, दैट इज इक्वल टू C माइनस C डैश। और यही रिजल्ट हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये सवाल एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए कि जब कोई सर्कल दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब उसका कॉमन कॉर्ड जो है वो कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। ठीक है, नोट कीजिए। सॉरी,
नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना। सर्कल्स का भी परिवार होता है ना। सर्कल के परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल के परिवार में कौन कौन है, कितने मेंबर्स है परिवार में सर्कल के, ठीक है। तो टॉपिक का नाम दिया गया है फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की भी फैमिली बना दी ताकि सर्कल क्या है, अकेला फील नहीं करे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल में कि जब कोई लाइन, कोई सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं कि s बराबर 0, कोई लाइन है, लाइन क्या है ए बी, ठीक है, जिसकी इक्वेशन क्या है, मान लीजिए l बराबर 0। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे दैट इज s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा था, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा पहला पॉइंट कि अबाउ इक्वेशन will represent equation of those circles, which passes through the point of intersection of line L बराबर 0 एंड सर्कल S बराबर 0। ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, कि हम ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे, और उस इक्वेशन को हम बोलेंगे s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। आप याद कीजिए फैमिली ऑफ लाइन में हमने क्या पढ़ा था, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इट इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1, जो ऐसी लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, ऐसी सर्कल की इक्वेशन जो कहां से पास करती है, लाइन L बराबर 0 और सर्कल S बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन। तो ये आपका सबसे पहला केस है, ठीक है। राइट डाउन द सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा, ये आपका एक सर्कल है S बराबर 0, दिस इज S डैश बराबर 0। तो ये हो जाएगा S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड केस है। अच्छा यहाँ पे एक बात और बता देता हूं, क्या लैम्डा क्या है, यहाँ पे एक लैम्डा एक तरह से क्या एक रियल नंबर होगा, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या होगा, अबाउ इक्वेशन will represent equation of those circles which passes through point of intersection of two circles, S is equal to 0 and S dash is equal to 0. Above equation will represent equation of those circle will passes through the point of intersection of two circle. दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों केस नोट कीजिए, और भी केस देखेंगे। तो सबसे पहले दो केस क्या थे, एक लाइन और एक सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन, और दूसरा केस था सर्कल और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन। तो पहला तो हो जाएगा s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 और सेकंड हो जाएगा s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों केस आप लिखिए, इन दोनों केसेस पे हम पहले क्वेश्चन करेंगे।
Write down the first question. Find the equation of the circle which passes through the point of intersection of the circles x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 बराबर 0 and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 is equal to 0 and whose radius is 4। ये आपका सबसे पहला सवाल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स। अच्छा, ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्डा s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो s कितना है आपके पास, s है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ना, माइनस 4 प्लस लैम्डा एंड 2 s डैश कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ये s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0 है ना। हमसे सवाल क्या पूछा गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज वेरिएबल है या पैरामीटर है जो आपको फाइंड करना है, वो क्या है, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पता लग जाएगी, लैम्डा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कल का इक्वेशन पता लग जाएगा। तो लैम्डा को पता करने के लिए हमें एक रिजल्ट दिया हुआ है, वो रिजल्ट क्या दिया हुआ है कि रेडियस कितनी होनी चाहिए 4। किस सर्कल की रेडियस, उस सर्कल की रेडियस जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसकी रेडियस 4 दी हुई है, यानी इस सर्कल की इक्वेशन की रेडियस कितनी है 4। इसका रेडियस निकाल के हम 4 के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए, आई एम टेकिंग आउट एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर मिल जाएगा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लैम्डा एक्स स्क्वायर है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या मिल जाएगा वापस से 1 प्लस लैम्डा। फिर आप देख सकते हैं कि मैं x कॉमन निकाल रहा हूँ, x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना बचेगा -2, और यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो कितना बचेगा माइनस का 10 लैम्डा, प्लस हम y कॉमन निकाल लेते हैं, y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा -4, और यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 12 लैम्डा। ठीक है, फिर यहाँ पे -4 है प्लस 40 लैम्डा, तो हम इसको लिख लेते हैं 40 लैम्डा -4 बराबर 0। हमने इस तरह से लिख दिया। हमने सर्कल की इक्वेशन को अरेंज कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। हमें पता है कि इसका रेडियस 4 है, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम g फाइंड करते हैं। हमें पता है कि 2g के जगह क्या लिखा हुआ है, -2 माइनस 10 लैम्डा लिखा हुआ है, यानी g बराबर कितना हो जाएगा -1 माइनस 5 लैम्डा। हमें g पता लग गया कि g का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 माइनस 5 लैम्डा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या होता है 2g, तो x का कोएफिशिएंट 2g होता है, तो 2g बराबर ये हो गया। ठीक है, साथ के साथ आप देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका -4 माइनस 12 लैम्डा। अच्छा, एक बात और रह गई, यस, हम एक छोटी सी मिस्टेक कर गए। क्या मिस्टेक कर गए, हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 नहीं बनाया, ये सबसे बड़ी भूल हो गई हमारी। तो पहले हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यानी आपको मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू -2 माइनस 10 लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस वाई इंटू -4 माइनस 12 लैम्डा
डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस 40 लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अभी हमने आपको सिखाया है कि जब भी आप रेडियस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। उसके लिए हमने पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड कर दिया, 1 प्लस लैम्डा से। अब एक बात ध्यान रखिए कि लैम्डा का वैल्यू -1 नहीं होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1, वो तो पहली कंडीशन है। अब आप देखिए कि 2g बराबर कितना हो जाएगा, 2g इज इक्वल टू -2 माइनस 10 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, यानी g बराबर हो गया -1 माइनस 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि 2f बराबर कितना हो जाएगा, 2f बराबर -4 माइनस 12 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, यानी f बराबर हो गया -2 माइनस 6 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। और यहां से c का वैल्यू मिल जाएगा आपको 40 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, आपको रेडियस कितना गया है 4। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वो किसके बराबर दिया हुआ है 4, यानी अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस आ रहा है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 लैम्डा प्लस 1 बन जाएगा। वहां आपके पास हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस सी का मतलब ही हो जाएगा आपके पास 40 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे और लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप कर लीजिएगा, इतना सा काम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि लैम्डा का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। और लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के बाद आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद आपको ऐसे सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी जो दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही होगी। ठीक है, द प्रोसेस इज दैट, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, नोट कीजिए। Write down the next question. Find the equation of the circle which passes touches the line 2x minus y plus 3 बराबर 0 and passes through the point of intersection of line की इक्वेशन आपको दी हुई है x plus 2y minus 1 बराबर 0 and the circle की इक्वेशन भी पता है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। Find the equation of the circle which touches the line this and passes through the point of intersection of line
एंड सर्कल। अच्छा, कोई सर्कल आपका लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इसका मतलब उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। अब s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 यानी s कितना दिया हुआ है आपको, s आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन कितनी दी हुई है, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस 1, एक्स कॉमन निकालेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्डा वाई, है ना, यहाँ पे y का क्वोशिएंट है नहीं, प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन पता लग गई। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा आएगा, 1 नहीं आएगा, दिस विल बी लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे x कॉमन निकाला है तो यहाँ माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे लैम्डा x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा, लैम्डा। तो ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब इस सर्कल की इक्वेशन के लिए एक बात बोलिए, क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द लाइन। ये सर्कल जो है किस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो लाइन एंड सर्कल से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन होती है s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो हमने ये सर्कल की इक्वेशन ऑब्टेन कर ली, पर ये जो सर्कल की इक्वेशन ऑब्टेन हुई है उसके लैम्डा को निकालने के लिए, लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि ये लाइन जो है इस सर्कल के लिए क्या है, वो टेंजेंट है। इसका मतलब इस सर्कल की सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। सबसे पहले इसका सेंटर पता लगाते हैं। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा आपके पास 2g इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2। तो g इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 अपॉन 2। सिमिलरली 2f इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है, तो f इज इक्वल टू लैम्डा। तो सेंटर आपका आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ये, यानी 2 लैम्डा माइनस 2 कॉमा माइनस लैम्डा, क्योंकि सेंटर आपका होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। तो सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। तो यहां हमें रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, सी का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, सी विल बी इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। तो माइनस सी करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को अंदर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, ठीक है, माइनस सी यानी इसका माइनस टाइम्स, तो माइनस सी आपका हो जाएगा लैम्डा माइनस 1। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 4। तो रेडियस विल बी इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हैं 4 लैम्डा से 4 लैम्डा कैंसिल हो गया, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो आपको कितना मिलेगा, ये माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल, 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कितना देगा 5 लैम्डा स्क्वायर, यानी रूट 5 लैम्डा बाय 2। ये आपका रेडियस आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस लाइन पे, 2x माइनस वाई प्लस 3। तो हम इसको रब कर देते हैं एक बार। थोड़ा सा कैलकुलेशंस ज्यादा है बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमें, कंसेप्ट क्या है। तो सेंटर हमारा क्या था, सेंटर था हमारा 2 माइनस लैम्डा बाय 2 कॉमा माइनस लैम्डा, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा बाय 2, ठीक है, माइनस वाई, वाई मतलब कितना माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1, इस पूरे का क्या मॉड दैट इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना आ रहा है रूट 5 लैम्डा बाय 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 दैट इज इक्वल टू रूट 5 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया कैंसिल, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 5 अपॉन रूट 5 कितना हो जाएगा रूट 5। तो रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5
लैम्डा बाय 2, वो भी क्या का, प्लस माइनस का, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, +-2। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हुआ पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। लैम्डा का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, +-2। अब लैम्डा का वैल्यू हमारे पास +-2 आ रहा है तो हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे। तो सबसे पहले लैम्डा का वैल्यू अगर 2 होता तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, आप देखिए, इट विल बी x² + y² - 2x + 1, 2 पुट कर रहे हैं तो 2x + 4y - 2, तो +2x + 4y - 2 = 0, यानी आपको मिल जाता है x² + y² - 2x और +2x तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इट विल बिकम 4y - 1 = 0 + 4y - 1 = 0। पहला इक्वेशन तो ये आ जाता है सर्कल का। और सेकंड केस में r बराबर क्या पुट कर देते हैं, -2, तो r बराबर -2 पुट करने से एक सर्कल की इक्वेशन और आ जाती है आपके पास। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने सवाल को सॉल्व किया है। नोट कीजिए, ये हमने दोनों केसेस के ऊपर सवाल देख लिए, फैमिली ऑफ सर्कल में, फर्स्ट केस के ऊपर भी और सेकंड केस के ऊपर भी। नोट कीजिए, आई एम राइटिंग थर्ड केस। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल, इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल विच टचेस द लाइन, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो इस लाइन को टच कर रही हो, किस पॉइंट पे टच कर रही है, x1, y1 पे, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप नोट कीजिए, व्हेन वी विल डू अ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे थर्ड केस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि है हमारा इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल विच टचेस द लाइन ax प्लस एट द पॉइंट x1, y1, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा, योर क्वेश्चन विल बी find the equation of the circle which passes through the point 2, 1 and touching the line x plus 2y minus 1 is equal to 0, x plus 2y minus 1 is equal to 0 at the point
एट द पॉइंट 3, -1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 1, ऐसा सर्कल जो 2, 1 से पास कर रहा है एंड टचिंग द लाइन दिस एट द पॉइंट, यानी हमें x1 y1 जो दिया हुआ है वो 3, -1 दिया हुआ है और जिस लाइन को टच कर रहा है वो x + 2y - 1 इज इक्वल टू दी हुई है, यानी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। वही लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं x - x1 का होल स्क्वायर, x1 है आपका 3, y1 आपका -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स जो लाइन की इक्वेशन आपको टच कर रही है उसकी इक्वेशन लिख दी हमने। अब आपको एक बात देखिए कि सर्कल कहां से पास कर रहा है, सर्कल आपका 2, 1 से पास कर रहा है, यानी ये पूरी इक्वेशन जो है सर्कल की वो कहां से पास करेगी, 2, 1, यानी 2, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम पुट कर देते हैं, सबसे पहले आपको मिल जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2, 1 था तो ये हो जाएगा 2 + 2 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम 2 - 3 इज -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, -5/3। अब लैम्डा का वैल्यू जो है -5/3 हम कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पे, और पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। लैम्डा का वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा जो कि 2, 1 से पास हो रहा था और साथ के साथ x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0 को टच कर रहा था किस पॉइंट पे, 3, -1 पे। तो दिस इज द थर्ड केस ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। तो आप याद रखिए इन केसेस को, कभी भी आपको डायरेक्टली यूज करना पड़े तो आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नोट कीजिए। तब तक मैं फोर्थ केस लिखता हूं। any equation of circle which passes through 2 points x1, y1 and x2, y2 is given by x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus lambda times of x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x y1 x1 y1 1 और x2 y2 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, आप याद रखिए इस केस को। कैनी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसे सर्कल की इक्वेशन दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x y1 x1 y1 1 और x2 y2 1। ठीक है, नोट कीजिए। हम क्वेश्चन देखते हैं इस केस पे। Your question is, find the equation of circle. Find the equation of the circle passing through the points
1, and 2, 2 whose radius is 1, जिसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 1 के बराबर दी हुई है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको क्या मिलेगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स वाई 1 1 1 1 2 2 1 दैट इज इक्वल टू 0। यही तो हमारे सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए x माइनस x1 यानी x माइनस x1 कितना है 1, x माइनस x2 कितना है 2, y माइनस y1 कितना है 1, y2 कितना है 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ xy1 x1 y1 1 1 1 और 2 2 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x माइनस का 3x हो जाएगा प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस का कितना हो जाएगा 3y प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, मुझे क्या मिल जाएगा x इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 2 माइनस y के लिए आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, इस 1 के लिए आपको मिल जाएगा 2 माइनस 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x माइनस 3y और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 इज माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस y और ये आपका 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x कॉमन निकाल लीजिए तो माइनस 3, x कॉमन निकालने में माइनस 3 और यहाँ पे x कॉमन निकालने में क्या बचेगा माइनस का लैम्डा प्लस y कॉमन निकालने पे आपके पास बचेगा यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस का लैम्डा, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें सर्कल की इक्वेशन हमने फ्रेम कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब आपको बोला गया कि इसका सेंटर कितना, रेडियस कितना है 1 के बराबर है, तो रेडियस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे देखते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 2g की जगह दिखा हुआ है माइनस 3 माइनस लैम्डा, तो g बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस लैम्डा बाई 2, 2f की जगह लिखा हुआ है लैम्डा माइनस 3, तो f कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 बाय 2 और c कितना हो जाएगा आपका 4। तो रेडियस मतलब अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो लैम्डा प्लस 3 का बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस f स्क्वायर लैम्डा माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस c यानी माइनस का 4, वो किसके बराबर दिया हुआ है 1, क्योंकि हमें बोला गया सवाल के अंदर कि रेडियस किसके बराबर है 1 के बराबर है, दैट्स व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये माइनस का 16 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम व्हाट लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा प्लस का 18 माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा क्या हो जाएगा कैंसिल और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 20। तो 2 लैम्डा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2, तो लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 यानी लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 1। तो लैम्डा की वैल्यू एक बार प्लस 1 पुट कर दूंगा तो ये एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी और माइनस 1 पुट करने से भी सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, तो दोनों सर्कल की इक्वेशन हम ले लेंगे। तो हमने देखा कि कैसे हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी जब 2 पॉइंट हमें पता हो, तो दैट विल बी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x y1 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 और x2 y2 1, ठीक है, नोट कीजिए। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स के चारों केसेस हमारे कंप्लीट होते हैं जो हमें पढ़ने थे, चारों केस, ठीक है, नोट कर लीजिए आप आराम से।
अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सबसे पहला सवाल, फैमिली ऑफ सर्कल्स हमारा आखिरी टॉपिक था। हम 2-3 अच्छे सवाल देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को एंड करेंगे। हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है सर्कल्स के अंदर, तो वी विल प्रैक्टिस 2 और 4 क्वेश्चंस मोर जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सवाल है आपका, अ वेरिएबल सर्कल which always touches the line x plus y minus 2 is equal to 0, x plus y minus 2 is equal to 0 at 1, cuts the circle x square plus y square plus 4x, x square plus y square plus 4x plus 5y minus 6 is equal to 0. Prove that all the common chords of intersection passes through a fixed point. Find that point. ठीक है, ये आपका सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ वेरिएबल सर्कल विच ऑलवेज टचेस द लाइन, एक सर्कल है जो इस लाइन को टच कर रहा है, किस पॉइंट पे 1,1 पे, यानी याद कीजिए केस नंबर 3, उसमें क्या था, एक लाइन की इक्वेशन थी और जिस पॉइंट पर टच कर रहा था उस लाइन को, वो पॉइंट दिया हुआ था। इसका मतलब इस सर्कल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कट्स द सर्कल, इस सर्कल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है, यानी हम 2 सर्कल्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं, वहां से कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे और जो कॉमन कॉर्ड्स की इक्वेशन आएगी वो बताना है कि एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि सर्कल टेंजेंट को टच करने वाला और किस पॉइंट पर टच कर रहा था उसकी इक्वेशन होती है ये। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे x कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा, प्लस y कॉमन निकालूंगा यहाँ पे तो ये मिल जाएगा -2 और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा लैम्डा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा और एक -2 लैम्डा बचेगा, तो 1 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हमें जो वेरिएबल सर्कल की बात की थी उसकी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x इंटू लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -2 इंटू वाई प्लस 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ी हुई है कि यहाँ पे ये माइनस का 2 लैम्डा था, ओ ये भूल गए, 1 + 1 इन दोनों को ऐड नहीं किया हमने 2, तो ये 2 - 2 लैम्डा बनेगा, 1 - 2 लैम्डा नहीं बनेगा, इट विल बिकम 2 - 2 लैम्डा। ये छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, क्यों, क्योंकि ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 - 2 लैम्डा, तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा। और दूसरा सर्कल का इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इन दोनों सर्कल से पास होने वाली कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो हमें क्या मिल जाएगा देखना, ये आपका S1 मान लेते हैं, ये S2 मान लेते हैं, तो S1 माइनस S2 करेंगे, इसका मतलब x को तो आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा -2, लैम्डा -2 माइनस का कितना 4 प्लस y को कॉमन निकाल लीजिए, हो जाएगा लैम्डा -2
माइनस का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि आप दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा माइनस 2 माइनस 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा माइनस 2 माइनस कितना 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम व्हाट, x इंटू लैम्डा माइनस 6 प्लस y इंटू लैम्डा माइनस 7 प्लस 8 माइनस 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिल गई, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, नोट डाउन द क्वेश्चन, हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है देखते हैं। हम लैम्डा कॉमन निकालते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लैम्डा एक्स माइनस 6x प्लस लैम्डा वाई माइनस 7y प्लस 8 माइनस 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 7y प्लस 8 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये आपको मिल जाएगा x प्लस y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म की इक्वेशन बन गई, L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म की इक्वेशन, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2 से पास करेगी। ठीक है, जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, जो क्या होता है L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका फैमिली ऑफ लाइंस बन गया। वहां पे हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होगा, वो पॉइंट होगा जहां से आपकी कॉमन कॉर्ड पास कर रही होगी। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये है आपकी माइनस 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0, और ये है आपकी x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा माइनस का 12। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6x से 6x कैंसिल, माइनस 7y प्लस 6y कितना हो जाएगा माइनस का y, और 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया आपके पास माइनस 4। साथ के साथ आपको ये पता है कि x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 था, तो x y का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना मिल गया माइनस 6, यानी वो फिक्स पॉइंट क्या आ गया माइनस 6 कॉमा माइनस 4। तो ये वो फिक्स पॉइंट होगा जहां से आपकी कॉमन कॉर्ड क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। सिंपल सा सवाल था। लाइन को एक्चुअली ये सवाल जो है वो भी फैमिली ऑफ सर्कल्स का सवाल था। क्यों फैमिली ऑफ सर्कल्स का सवाल था, यहाँ पे एप्लीकेशन हुआ है किस कंसेप्ट का, पॉइंट नंबर 3 का, जहां पे एक लाइन जो है वो टच कर रही है सर्कल को किसी पॉइंट x1 y1 पे। तो उसका इक्वेशन होता था x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स वो वाली लाइन जो टच कर रही है, टेंजेंट है। तो उससे हमने सर्कल की इक्वेशन को डिराइव किया और दोनों सर्कल से हमने कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन लिखी, जो कि कुछ नहीं था, एक फैमिली ऑफ लाइंस थी। तो L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया, जो कि क्या है L1 प्लस लैम्डा L2 का मतलब ऐसी इक्वेशन जो कहां से पास करेगी, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, जो कि माइनस 6 माइनस 4 आ गया। यही वो पॉइंट है जहां पे कॉमन कॉर्ड क्या कर रही होगी, फिक्स पॉइंट जो पास कर रही होगी। ठीक है, नोट कीजिए, प्लस 6 होगा ये, दिस विल बी प्लस 6। नोट इट डाउन। Write down the next question. Your question is a circle with
center at origin and radius equal to a, that is small a, meets the axis of x, at a and b, p alpha and q beta are 2 points on the circle so that alpha minus beta is equal to 2 times of gamma, where gamma is constant. गामा आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा बीटा क्या है, वेरिएबल. गामा इज कांस्टेंट. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन ऑफ AP एंड BQ. ठीक है, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, है ना. विल ड्रॉ सर्कल. जो कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे. दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. आपके सर्कल का सेंटर है 0,0. रेडियस कितनी है, ए. रेडियस अगर ए है, इसका मतलब ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, और ए पॉइंट के कितने हो जाएंगे, -a,0. आप समझ सकते हैं, अगर ये सेंटर है 0,0 तो रेडियस ए थी, तो ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस इसका मतलब ये पॉइंट a,0 होगा, और ये वाई एक्सिस है -a,0. साथ के साथ बोला है P alpha and Q alpha are 2 points on the circle. P alpha और Q beta हम 2 पॉइंट्स बना लेते हैं. एक तो है आपका P of क्या, अल्फा, और एक है Q of beta. दूसरा पॉइंट बना लेते हैं. Are 2 points on the circle so that alpha minus beta का डिफरेंस 2 gamma, where gamma is a constant. Find the locus of point of intersection of AP and BQ. AP लाइन मतलब इस तरह से जाएगी, इधर से AP, और ये आपका क्या होगा, BQ. तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो क्या दिया हुआ है आपको, R पॉइंट. मैं थोड़ा सा इसको रब करके बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे. एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो. ये आपका सर्कल है, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये आपका A पॉइंट है जो कि -a,0 है, और ये आपका B पॉइंट है डेट इज a,0. एक पॉइंट था, ठीक है, आपने ज्वाइन किया उसको. ये पॉइंट का नाम था P अल्फा, ठीक है, P ऑफ अल्फा. दूसरा पॉइंट था Q ऑफ बीटा, तो Q ऑफ बीटा हम यहां बना देते हैं, Q ऑफ बीटा. इस लाइन को हमने ऐसे ज्वाइन किया. ये दोनों लाइंस कहां पे मीट की, R पॉइंट पे. मान लेते हैं हम R पॉइंट पे मीट की. तो हमें क्या बताना है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, R पॉइंट का लोकस बताना है. तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा आपका अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा. इफ दिस इज बीटा तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका अल्फा. तो हम क्यू बीटा के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. क्यू बीटा के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, दैट विल बी a cos बीटा कॉमा a sin बीटा, क्योंकि यही क्या होंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, ऐसे निकालते हैं. हाउ टू फाइंड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, हम ऐसे फाइंड करेंगे, दैट इज a cos बीटा कॉमा a sin बीटा. p अल्फा के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि p अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, p अल्फा विल बी a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा, है ना. एक तरह से हम लोग जानते हैं कि हमें थीटा एंगल पता है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा. किस केस में, जब सर्कल है आपका
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, जब सेंटर क्या हो 0,0, तो इस सर्कल का सेंटर भी 0,0 है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। आर क्या था ए, यानी ए कॉस बीटा, एंगल बीटा था और यहाँ पे एंगल अल्फा था। अब हम एक काम करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, मतलब आर पॉइंट निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, एपी की इक्वेशन लिख लेते हैं, वी विल राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एपी। तो इक्वेशन ऑफ एपी लिखने के लिए आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए, तो आपको दोनों पॉइंट पता है। एक पॉइंट है आपका -a,0 और पी पॉइंट आपका क्या है a cos अल्फा a sin अल्फा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन विल बी y माइनस y1 डेट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी a sin अल्फा माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, यानी a cos अल्फा प्लस a हो जाएगा, ये a cos अल्फा प्लस a cos अल्फा प्लस a इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फर्दर सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे इट विल बी y दैट विल बी इक्वल टू a sin अल्फा, a से a कैंसिल हो जाएगा, नीचे से a कॉमन निकलेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम sin अल्फा, और sin अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा विल बी 2 cos स्क्वायर, ये भी अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, अंदर कितना बचेगा x प्लस a। तो ये आपको मिल जाएगा y बराबर, हमने कुछ नहीं किया, साइन अल्फा को लिख दिया, a कॉमन निकाला, a से कैंसिल कर दिया, साइन अल्फा का फॉर्मूला हाफ एंगल दैट इज 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, और 1 प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, cos अल्फा है cos अल्फा कैंसिल, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू एक्स प्लस a हो गया, यानी tan अल्फा बाई 2 का वैल्यू आ गया x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस a। ये हम पहला रिजल्ट इसको संभाल के रखेंगे कि इक्वेशन हमें पता लग गई tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस a। अब हम लिखेंगे क्या इक्वेशन ऑफ बी क्यू। इक्वेशन ऑफ बी क्यू लिखने के लिए आप देख सकते हैं y माइनस y1 डेट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी a साइन बीटा डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा डेट विल बी cos बीटा माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू साइन बीटा, तो वो हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन आ जाएगा, और माइनस कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस बीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस बीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस a। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन बीटा बाई 2 से साइन बीटा बाई 2 कैंसिल, और cos बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा। हम एक काम करते हैं क्वेश्चन को रब कर देते हैं, आप क्वेश्चन नोट कीजिए एक बार, इस कंडीशन को याद रखेंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अब यहां से आप देख सकते हैं कि साइन बीटा बाई 2 से साइन बीटा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का कॉट बीटा बाई 2, तो y इज इक्वल टू माइनस का कॉट बीटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस a, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, हम इसको कॉट बीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं tan बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस y अपॉन x माइनस a डेट इज इक्वल टू कॉट बीटा बाई 2। हमने कॉट बीटा बाई 2 का वैल्यू निकाल लिया, तो tan बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा tan बीटा बाई 2 मतलब इसका रेसिप्रोकल डेट विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन y। tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन y। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको याद रखेंगे डायरेक्टली कि tan बीटा बाई 2 कितना आ गया a माइनस एक्स अपॉन y। यहां से हमें tan बीटा बाई 2 मिल गया a माइनस एक्स अपॉन y। हमें ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं और ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन।
tan अल्फा बाई 2 हमें पता लग गया और tan बीटा बाई 2 हमें पता लग गया, ठीक है। अब एक बात आप देखिए कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर था, 2 गामा, तो दिस इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, इसका मतलब हम दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो tan गामा विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस tan ऑफ बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2। अब गामा क्या था, गामा हमारा एक कांस्टेंट था, तो गामा को रिमूव नहीं करना, पर अल्फा हमारे पैरामीटर्स थे, उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो tan अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, y डिवाइडेड बाय x प्लस a, माइनस tan बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये रहा, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y अपॉन x प्लस a मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स अपॉन y, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा। आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay tan गामा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। इतना सा आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये एक कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको लोकस निकालना था, तो यही क्या होगा, आपका लोकस होगा x और y में एक रिलेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay tan गामा इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास अल्फा और गामा क्या थे, एक वेरिएबल थे, तो उनको हमने रिमूव कर दिया। गामा एक कांस्टेंट था, तो गामा को हमने रिमूव नहीं किया, तो गामा में हमारा आंसर आ गया। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर सर्कल्स, जहां की हमने जनरल इक्वेशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, ऑर्थोगोनैलिटी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, सारे केसेस, कॉमन टेंजेंट्स के केसेस लिए हमने, टेंजेंट्स की इक्वेशन, नॉर्मल्स की इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर और लोकस के कुछ क्वेश्चंस किए। तो ये आपका सर्कल कंप्लीट होता है। तो आप इस पे और भी प्रैक्टिस कीजिए, और आप एंट्रेंस प्राइम की वेबसाइट पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।